मार्केटनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र, 4 दिनों का हफ्ता और उसमें दूसरा कारोबारी सत्र। और भारतीय बाजारों के लिए आज की सिचुएशन फर्स्ट हाफ की अलग थी, सेकंड हाफ की अलग थी। फर्स्ट हाफ में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस के फेवर में था, मिड कैप स्मॉल कैप भी चल रहे थे, मतलब चल तो लास्ट तक भी रहे थे, लेकिन थोड़ा और तेजी थी उनमें। फिर वो क्रूड के अंदर तेजी आई और क्रूड की तेजी के बाद सारी अर्थ का अनर्थ होता हुआ दिखाई पड़ा। सारी सिचुएशन ही बदल गई। जहां पर मतलब वैसे तो $111 पर बैरल पे क्रूड खड़ा है 94 रुपए के सामने, तो ये अपने आप में हॉरिबल होना चाहिए, लेकिन बाजार हॉरिबल ना लेकर इसको थोड़ा 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 नेगेटिव साइड पे जरूर लेता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन उसी का इम्पैक्ट रहा मार्केट में। आज थोड़ी सी बिकवाली फर्स्ट हाफ के मुकाबले सेकंड हाफ में आते हुए दिखाई पड़ी और आज का स्टार परफॉर्मर बना ओएनजीसी, जो बहुत समय से बात हो भी रही थी कि ओएनजीसी में वैल्यू है, ओएनजीसी में वैल्यू है। ओएनजीसी बना, अदानी इंटरप्राइज चला जो राइट्स के बाद सबसे अच्छे दाम पर खड़ा भी था, सो वहां पर चलता हुआ दिखाई पड़ा। कोल इंडिया नंबर्स बाद चला। कुछ हद तक रिलायंस ने आज बाजार को संभाले रखा। अगर रिलायंस ना होता तो आज धज्जियां ही उड़ गई होती बाजार की। सो थोड़ा बहुत मार्केट में वहां सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। एक्सिस बैंक में नंबर्स के बाद बिकवाली रही कंटिन्यूसली। मारुति में नंबर्स खराब आए, नंबर्स का अनुमान से नीचे नंबर आया, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये कुछ चीजें जो कि आज वर्कआउट होते हुए दिखाई पड़ी। चलो जी, अब शुरुआत करते हैं पहले कुछ आंकड़ों के साथ। सबसे पहले सेंसेक्स करीब करीब 0.5% नीचे, निफ्टी 0.5% नीचे, निफ्टी बैंक 1.5% नीचे। एक्सिस बैंक और बाकी बैंक्स ने मिला के निफ्टी बैंक को नीचे धकेल दिया। मिड कैप इंडेक्स 1/4% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़त यहां आते हुए दिखाई पड़ी। 1142 शेयर तेजी में और 1735 शेयर मंदी में, यानी हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब करीब 1 या 2 शेयर जो कि मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े, जहां पर थोड़ा बहुत प्रेशर आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। ये एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में था फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर डिक्लाइन के फेवर में जाता हुआ दिखाई पड़ा। ये कल का आंकड़ा है। एफआईज ने कल 1151 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की थी। डीआईज ने 4123 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। फ्यूचर में 1172 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी थी और ऑप्शन में 7200 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली एफआईजी कल की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी थी। सो ये कल का सेशन है। आज कोहेंस दूसरी दिन चला, 14% की तेजी। कल 20%, आज 14%। 2 दिनों में सिर्फ एक मैनेजमेंट का बदलाव और शेयर 34% ऊपर। टाटा केमिकल आज 11% ऊपर। इनफैक्ट टाटा केमिकल नहीं, आज पूरा केमिकल स्पेस ही तेजी में था। सो उसमें टाटा केमिकल भी पार्टिसिपेट कर रहा था। 11% ऊपर, वापस बुक वैल्यू के करीब आ चुका है अभी। सो जो बुक वैल्यू और इसका गैप था वो कुछ हद तक वापस कवर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पिरामल फाइनेंस, ये एक और नाम जो कि आज 9% ऊपर था। चेन्नई पेट्रो 8% ऊपर था। आरके फोर्जिंग स्मॉल कैप सीरीज का हिस्सा भी है, करीब करीब 7% ऊपर आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मदरसन सुमी 5% नीचे। टाटा टेक 4% नीचे। वन सोर्स सोल्यूशन 3.5% नीचे। एलिकॉन इंजीनियरिंग 3.5% नीचे, ये भी हिस्सा है स्मॉल कैप सीरीज का। जेंसार टेक आईटी में सबसे सही वैल्यू अगर कहीं दिख रही है तो शायद जेंसार टेक है, जिसकी वैल्यू ठीक है, पीई वाइज भी, पीईजी वाइज भी। अब बाकी नंबर पर डिपेंड करता है, लेकिन ये फिलहाल टॉप लूजर में था। रिलायंस आज 1.5% ऊपर, मोस्ट एक्टिव में। सन फार्मा में लगातार दूसरे दिन बाइंग, आज 1% ऊपर। वेदांता 0.5% नीचे। एचडीएफसी बैंक करीब करीब 1% नीचे और इटर्नल नंबर्स के बाद 1% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। आज पिरामल फाइनेंस नए हाई पे पहुंचा। आरआर काबिल, इन्होंने ये भी स्मॉल कैप सीरीज का हिस्सा है और एक अच्छी तेजी इसने दिखाई। आज नया ऑल टाइम हाई हिट किया। ओएनजीसी करीब 5.5% ऊपर। नैम इंडिया 3.5% ऊपर और ग्लेन मार्क करीब करीब 3.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एक अच्छी तेजी देखने को मिली। साल का लो काटा एचसीएल टेक ने, एरिस लाइफ साइंसेज ने, इन्फोसिस ने, जो कि साल के नए लो काटते हुए दिखाई पड़े। आज वॉल्यूम बदल में रहा। पिरामल फाइनेंस का नाम करीब 9% ऊपर। लीला करीब 2% नीचे। टाटा केमिकल करीब 11% ऊपर। कोहेंस 14% ऊपर और जैन आरईसी, ये कौन सा हुआ, जैन रिको, पता नहीं, 7% ऊपर ये भी रहा है। एक ख्याल से वो जैन रिसोर्सेज नया वाला जो आईपीओ था। आज एजीआई ग्रीन पैक 20% का अपर सर्किट स्टॉक में लगा। स्मॉल कैप सीरीज का आज टॉप गेनर रहा। बढ़िया नंबर, शानदार नंबर के बाद 20% की तेजी। आरके फोर्जिंग 7% ऊपर। अमल
7% ऊपर केमिकल की तेजी की वजह से। बड़े दिनों बाद ऐसा हुआ कि स्मॉल कैप सीरीज से किसी शेयर में अपर सर्किट लगा। वैसे तो आज माइक्रो कैप का एक शेयर भी ऑलमोस्ट अपर सर्किट हिट करके आया था। मार्क्सन्स फार्मा 4% नीचे, लुमैक्स ऑटो 5% नीचे, कोवई मेडिकल 5.5% नीचे आज ये बंद होते हुए दिखाई पड़ी। ये स्मॉल कैप सीरीज के ही 3 शेयर हैं। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग डेटा पर। ये डेटा आपको बहुत हद तक रिलेवेंस समझाएगा पीई और पीईजी की। अब ये आपके सामने फुल स्क्रीन पर रख दिया है। कुछ आईटी कंपनियां जो बाजार में आपको दिखाई पड़ रही हैं सस्ते दाम पर कामकाज करते हुए, वो सस्ते दाम में आपको लगता है कि वैल्यू वाइज चीजें सस्ती हैं। सो इन्फोसिस लार्ज कैप की सबसे सस्ती कंपनी है पीई के लिहाज से, जो कि है 16 गुना, 16 टाइम्स। आमतौर पे इन्फोसिस अपने हिस्टोरिकल पीई से भी नीचे इस समय कामकाज कर रहा है, लेकिन पीईजी के हिसाब से अभी भी ये 1.92 है। आमतौर पे वो कंपनियां जिनका पीईजी 1 के नीचे होता है वो सस्ती मानी जाती हैं अपनी ग्रोथ के मुकाबले। सो ग्लोबली दुनिया भर में एनवीडिया जैसी कंपनी भी आधे पीईजी पे कामकाज कर रही है। सो करीब करीब 1.92 पे इन्फोसिस है। विप्रो 16 का पीई है और सामने करीब करीब 3 का प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है। मतलब ग्रोथ अभी भी इनकी काफी स्लो है, उसके बावजूद ये बायबैक लेके आ रहे हैं। ये बाजार को शायद पसंद नहीं आ रहा है। टीसीएस 17 का पीई है, 2.25 प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है। आमतौर पे इन्फी और टीसीएस दोनों 3.8 या 3.6 प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ पे रहते हैं। वहां से तो सस्ते हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सस्ते नहीं हुए हैं। हेक्सावेयर ये ऑलमोस्ट 1 के नीचे आने वाला है, लेकिन 19 के पीई पर है। एचसीएल टेक 19.5 का पीई है। इस नंबर्स के बाद इसका पीईजी और बढ़ के 3.3 हो गया है। साइंट 20 का पीई, 5 का निगेटिव पीईजी, यानी कि डी ग्रोथ है कंपनी के नंबर्स में, और कंपनी अभी भी बायबैक पर फोकस कर रही है। ये एक और बुरी चीज जो साइंट गलती कर रहा है। बिरला सॉफ्ट करीब 21 का पीई, 6.5 का पीईजी। एफएसएल 21 का पीई, 7 का पीईजी। एम्फेसिस 23 का पीई, 4 का पीईजी। एलटीएम 24 का पीई, 3.5 का पीईजी। ये सब वो नाम है जो कि सस्ते काउंट किए जा रहे हैं आईटी में। केपीआईटी 26-27 का पीई, करीब आधे का पीईजी। ये ऑटो में सबसे सस्ता, मतलब ऑटो आईटी मिला के सबसे सस्ता है इस समय, बट इनके नंबर्स पे डिपेंड करता है। टेक महिंद्रा अभी भी इनका पीईजी बहुत महंगा है, इस नंबर के बाद तो बहुत ही महंगा हो गया। हैप्पीएस्ट माइंड वैसे ये नेगेटिव में था पिछले नंबर्स तक, अब ये पॉजिटिव में आया। हैप्पीएस्ट माइंड आज भी महंगे साइड पर है, पीई के लिहाज से भी, पीईजी के लिहाज से भी। एलटीटीएस, ओरेकल, टाटा टेक, टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट एंड कोफोर्ज, कुछ और ऐसे नाम जो कि पीई और पीईजी के हिसाब से काफी महंगे हैं। इन सब में टाटा एलेक्सी इतना गिरने के बाद भी सस्ता नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी भी ग्रोथ उसमें ऑलमोस्ट ना के बराबर है। सो ये कुछ स्टॉक हैं। एक जेंसार सस्ता है, मास्टेक सस्ता है। ये दो नाम ऐसे हैं जो कि पीई और पीईजी के हिसाब से सस्ते हैं, तो इनको आप अदरवाइज देख सकते हो। तो ये पीई पीईजी का कंसेप्ट आप लोगों को समझा रहा था। ऐसे ही कुछ और कंसेप्ट अगर आप लोगों को सुनने, समझने, सीखने हो तो आप लोग का एक क्लास का लिंक आपके सामने है, ये आप लोग फॉलो कर सकते हो। कल नहीं, थर्सडे को इस क्लास के जो रजिस्ट्रेशन है सारे बंद हो जाएंगे। सो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। चलो जी, ये रहा आज के पूरे दिन की दिशा दशा, कुछ आंकड़े और सब नंबर्स। अब शुरुआत करते हैं जरा सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि मेरे पास आ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। सबसे पहला सवाल आया है, कहाँ गया जी, Okay, sir, having 23% exposure in IT, only TCS at 2750. Is it worthy to add HCL or Persistence, M&M in this downfall for long-term view, or to look at other sector for diversity? M&M वैसे तो IT नहीं है, M&M is auto. तो M&M को अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा महंगा है। सो ऑटो में सेफेस्ट वुड बी हीरो मोटोकॉर्प एंड आइशर इस समय। मारुति भी हो सकता है, लेकिन नंबर इसके अनुमान से कहीं ज़्यादा नीचे आए, सो इसलिए थोड़ा सा ये टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो अभी नंबर के बाद सेटल हो जाए, चीज़ें ईज ऑफ हो जाए, फिर आप एक बार को मारुति को देख सकते हो, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट लेट इट स्टेबलाइज, पहला पार्ट। रही बात आईटी की, देखो सर, आईटी में
आपने टीसीएस उस दाम पर तो नहीं लिया जिस दाम पर आपको घबराना पड़े। 2750 पे लिए हुए आईटी में आपको क्या ही घबराहट होगी, आ जाएगा ये तो घूम घाम के कुछ दिन में, वो ऐसा इशू नहीं है। आईटी में एक ही कंसर्न है कि अब अभी के लिए एटलीस्ट इनकी ग्रोथ पार्ट मिसिंग है। धंधा तो ये लोग कर रहे हैं, कामकाज में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बढ़िया नंबर चल रहे हैं, डिविडेंड स्टोरी अच्छी रहेगी, सब ग्रो भी करते रहेंगे 4% 5% के नाम से, लेकिन जो ओवर एंड एडिशनली ग्रोथ आनी चाहिए थी वो थोड़ी सी मिसिंग है। और प्लस आने वाले समय में इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी को लेकर थोड़ा सा कंसर्न मार्केट मान रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। सो वो पार्ट ईज ऑफ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें तो बने रहो। नया कुछ लेने लायक एक बार सबके नंबर आ जाए, थोड़ा सेटल हो जाए, फिर आप कॉल ले लेना। जो 2-3 प्रोबेबल कैंडिडेट हैं जो थोड़े सही लग रहे हैं आईटी में अभी के दाम पर, एक है उसमें जेंसार, एक है उसमें केपीआईटी, एक है उसमें मास्टेक और एक है उसमें एक्सावेयर। लार्ज 5 में अगर आप जाओगे तो फिर भी सबसे सस्ता इन्फी एंड टीसीएस ही है अभी के लिए। लेकिन अगेन थोड़ा सेटल होने दो डस्ट को, उसके बाद जाना ज़्यादा बेटर है। अभी आउटराइटली क्योंकि नीचे आ जाए तो वो ठीक नहीं, सो वो पार्ट को आप ध्यान रखें। ओके, सुमित सर, सीजी पावर 46 क्वांटिटी है 507 रुपए पे, और लेना है किस रेट पे लेना चाहिए? 507 के नीचे। चतुर्वेदी साहब, बहुत सीधा जवाब है इसका। अगर नहीं आ रहा तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ले लो, सेम प्रॉक्सी प्ले वो भी वहाँ पर हो सकता है। सो क्योंकि ट्यूब कई सब्सिडरी में आता है ACGB, सो वहाँ पर आप काम कर सकते हो, तो उसके हिसाब से आप काम करो, ज़्यादा बेटर है। सर मेरे पास फिनिक्स मिल, इन्फो बीम और वारी एनर्जी के शेयर हैं, होल्ड कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ शंकर साहब, तीनों कंपनी अच्छी है। इन्फो बीम, इन्फी बीम है, वैसे इन्फो बीम नहीं, इन्फी बीम है। सो इसके केस में एक बार को आप नंबर्स को रिव्यू कर लेना इन्फी बीम के। बट ये फिनिक्स के तो नंबर बहुत अच्छा है, होल्ड करो। और रही बात तीसरे, वारी के भी नंबर ठीक आ रहे हैं, मतलब रिन्यूअल के नंबर अच्छे आ रहे हैं। सो एक बार नंबर्स को देख लेना और होल्ड कर सकते हो, बट थोड़ा कैपिटल ऊपर के लेवल पे आप निकलने की कोशिश करना, वो ज़्यादा बेटर है। कैपिटल एटलीस्ट फ्री कर लेना, फ्री के शेयरों को तो थ्रू आउट होल्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ये पहला प्रायोरिटी में एटलीस्ट कैपिटल फ्री करना। फिनिक्स का नंबर अच्छा है, उसके हिसाब से देख सकते हो। सर हेलो सर, व्हेन डिड यू स्टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, स्टार्ट बाइंग शेयर्स, और इट इज ऑलवेज स्टॉक्स? दर्शन साहब देखो, अगर आप मेरा निजी फैसला पूछ रहे हो तो मेरे केस में म्यूचुअल फंड मैंने कभी बंद ही नहीं करा। मेरे पास जो म्यूचुअल फंड 2007-8 से है वो आज तक चल ही रहा है। मैं शेव करता रहता हूँ उसे समय समय पर। शेव मतलब व्हेन यू हैव अ रीजनेबल प्रॉफिट आउट ऑफ इट, तो आप उसको निकाल के चर्न करके किसी और असेट में डाल देते हो अगर आपको सही लगता है तो। बट वो ये बहुत रेयर करता हूँ, ऐसी कोई ज़रूरत लगती नहीं मुझे, क्यों ही करना। शेयर के केस में आपका मैं कभी शेयर बेचता ही नहीं, जो मुझे अच्छा लग रहा मैं लेता रहता हूँ, शांति से पड़ा रहने देता हूँ, बढ़ता रहता है। कभी जब कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ए बेच के बी ले लेता हूँ, ऐसा टाइप का चलता रहता है। लेकिन मतलब मुझे कभी शेयर बाजार से डर नहीं लगा, ये बात तो मैं आपको खुल के कह सकता हूँ कि मुझे सच में कभी डर नहीं लगा। 2008 की मंदी में भी नहीं लगा, उस समय तो नया नया था, मतलब 7-8 साल ही हुए होंगे उस समय, लेकिन तब भी डर तो नहीं लगा। 1-2 बार घबराहट हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तो फिर कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कभी जो डर लगे। बहुत कुछ देख लिया, अपर सर्किट देख लिए, लोअर सर्किट देख लिए 2-3 बार, क्राइसिस देख लिए, कमोडिटी क्राइसिस, वॉर, ये वो नाटक सब तरह का। अब बहुत गंदे गंदे स्टॉक में फंसा भी हूँ, किसी दोस्त के कहने पे, किसी ब्रोकर के कहने पे, किसी मार्केट जानकार के कहने पे, ठीक है। दे ऑल आर लर्निंग, लेकिन धीरे 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 आपको समझ में आने लगता है और चीज़ें क्लियर होती जाती है। आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है आपको सब बताते हैं, क्या नहीं करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको जो नहीं करना है उससे, वो होता है ना, वो स्क्रीन पे लाल बटन दिख रहा है, दबा दिया, नहीं दबाना था, वो वैसा वाला सिचुएशन रहता है शेयर बाजार में। आपको दिखेगा कि बहुत लोभ प्रलोभन के साथ चीज़ें आ रही हैं कि ये तो मल्टी बैगर स्टोरी है, ये तो तेज़ी की स्टोरी है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन आपको उसी को ही अवॉइड करना होता है। जैसे डिफेंस की पूरी तेज़ी मेरे से नहीं, मैंने कुछ भी किया उसमें, मुझे नहीं पसंद है ना मैंने किया, क्योंकि या PSU की तेज़ी में मुझे कभी समझ में नहीं आई। PSU इक्के दुक्के PSU को छोड़ के बाकी कोई PSU गत का लगता भी नहीं है, लेकिन ठीक है PSU की पूरी रैली बेस हो गई, क्या फ़र्क पड़ा, और मिल जाएगा, और मिला भी जो PSU से बेटर था। सो ऐसा रहता रहेगा। आप सब कुछ तो हासिल वैसे भी ज़िंदगी में नहीं कर सकते ना, तो क्यों ही इतना लोड लेना। जो मिल रहा है, प्राप्त है, वही पर्याप्त है। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते रहो। आप समझो 20% जो बेस्ट टाइम के अप्रेजल होते थे, उन अप्रेजल पे आप पूरा साल गुजार डालते हो कि पूरा साल उस 20% अप्रेजल के लिए जान लड़ा देते हैं लोग, या 25% अप्रेजल के लिए जान लड़ा देते हैं। मिलता 5% 7% ही था बल्कि।
और उसके लिए जान लड़ा देते हैं। यहाँ तो शेयर बाजार में फिर भी 10-12-15% मिल जाता है रीजनेबली बिना जान लड़ाए, तो क्यों ही ऐसी मेहनत करनी, शांति से बैठो, कंपाउंड का मजा लो। सर विच स्टॉक इज योर बिगेस्ट मल्टी बैगर इन विच यू इन्वेस्टेड टिल डेट? बहुत सारे हैं जैन साहब, बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है। मल्टी बैगर सीजी पावर दुनिया को बता सकता हूँ, खुद के बाद नहीं होगा क्या? आप खुद सोचो। या NaCl दुनिया को बता सकता हूँ, खुद के पास नहीं होगा क्या? फोर्स मोटर, ऐसे कितने नाम मैं खुद बताएं। आई ऑलवेज प्रीच व्हाट आई फॉलो। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं जो मेरे को खुद को ना हो। मेरे और आप में बस ये अंतर है कि मैं कोई बेचूंगा ही नहीं। आपको घबराहट होती रहेगी चीज़ों में ऊपर नीचे होकर देखने में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैनी टाइम्स गलतियां भी हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम लेकर बेच दिए कुछ समय पहले, अच्छी अपॉर्चुनिटी ना सोच के, बाद में कभी ओवरकआउट कर गए, सो ठीक है। और फिर वही बात है कि मल्टी बैगर इज नॉट अ स्टॉक। आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज मल्टी बैगर नहीं लगेगा, या विप्रो को कोई मल्टी बैगर समझने को तैयार नहीं हो, जबकि पूरा एक गांव पल रहा है विप्रो के शेयरों के नाम पे। जो वो है महाराष्ट्र का मलनेर, पूरा गांव विप्रो के नाम शेयरों पे पल रहा है, या विप्रो के नाम पे करोड़पति बन गए। आपको मल्टी बैगर नहीं लगेगा, कहाँ का मल्टी बैगर है वो? या मदर्स एंड सुबी, किसी को मल्टी बैगर नहीं लगेगा, जबकि बड़ी स्टोरी उसने खेली है मल्टी बैगर की। सो ऐसा नहीं है, मल्टी बैगर इज नॉट अबाउट अ स्टॉक, इट्स अबाउट एन अप्रोच टुवर्ड्स दैट स्टॉक। आप उसको फॉलो करो, मिल जाती है चीज़ें, स्टोरी बहुत अच्छी अच्छी। कभी कभी आप सीजी पावर जैसे शेयर 5 साल के अंदर मल्टी बैगर बन गया, जिसके बाद 10 साल का उसको तो कुछ भी नहीं आया होगा, वहीं का वहीं खड़ा है। सो ऐसी सिचुएशन नहीं होती। आपको अप्रोच थोड़ा थोड़ा कभी कभी चेंज करते रहना चाहिए। सीखता रहता हूँ, नई टीम जो अपनी है वो कुछ कुछ सिखाती है, उनसे भी सुनता हूँ। कान अपने खुले रखो, दिमाग शांत रखो, चीज़ें मिलती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर 25 लाख होम लोन चालू होगा, कौन सा म्यूचुअल फंड साथ में चला? कोई भी फ्लेक्सी कैप ले लो सोनू जी, एनी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, कोई रिलायबल फंड हाउस का कोई भी फंड आप लेकर रख सकते हो। बट ट्राई टू बी विद फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन 3 में ही कहीं रहना, या मल्टी एसेट, इन 4 में रहना। लार्ज कैप थोड़ा स्लो हो सकता है, बाकी ये 3 में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। होम लोन के लिए स्पेसिफिकली, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। गुड इवनिंग सुमित जी, योर व्यू ऑन HFCL? सर आप कैपिटल फ्री करो, और सक्सेना साहब अपना कैपिटल फ्री करके बने रहो। इस कंपनी में 6% रिलायंस का स्टेक है, लेकिन इस कंपनी के साथ बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू बहुत समय तक आए हैं। एक समय पर ये, कभी पढ़ना आप लोग, केतन पारिक के K10 स्टॉक्स, केतन के नाम से K10 बना था, K10 स्टॉक्स, उनमें नाम था इसका। सो ऐसे बहुत सारे हिस्ट्री में इसके साथ थोड़े ब्लैक स्पॉट रहे हैं। सो वो वजह से एक बार को ये ऊपर नीचे हो सकता है, बट क्योंकि आपकी कॉस्ट बहुत नीचे की है, सो आप आराम से होल्ड करो, और नीचे मतलब जहाँ कैपिटल फ्री हो जाए कैपिटल फ्री कर लो, बाकी की शेयर रखे रहो अपने पास, क्या ही जा रहा है, फिर जो मर्जी होता रहो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। नमस्ते सर, आपसे काफ़ी लाइफ लेसन सीखने को मिलते हैं। थैंक यू सर। आपको कभी भी हार्श वर्ड या गुस्सा होते नहीं देखा, इवन जब आप कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। देखो सर, इसका ना एक बहुत अच्छा जवाब मुझे किसी एक बुक को पढ़ते हुए मिला था, कि छोटी सी कहानी है, थोड़ा समय लग जाएगा उसमें, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए पहले से ही, कि एक बारी अब्राहम लिंकन साहब को US में एक भीड़ को संबोधित करते हुए, इंडस्ट्रियलिस्ट की भीड़ को संबोधित करते हुए किसी ने टोक दिया था कि आप क्या संबोधित कर रहे हो, जबकि आपके फादर साहब ही कॉबलर थे। तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि वो उनका काम था, वो बहुत अच्छे से किया, तभी आप उन्हें याद कर रहे हो। ये मेरा काम है, ये मैं बहुत अच्छे से करूँगा, कि इसलिए आप मुझे याद करो। तो उनके सेक्रेटरी ने बोला कि सर आप कैसे इनको जवाब दे रहे हो इस तरह का, आप प्रेसिडेंट हो, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, क्यों जवाब दे रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनकी बोली हुई बातों से? तो उन्होंने बोला था कि ये कोई भी जहाज़ उस पानी से डूबता है जो पानी उसके अंदर होता है, उससे नहीं डूबता जो उसके बाहर होता है। अगर कोई आदमी मुझे कह रहा है कि तुम बुरे हो, तो मुझसे ज़्यादा जानता है क्या कि मैं अपने बारे में कितना बुरा हूँ, कितना अच्छा? मुझे क्या बताएगा वो मेरे बारे में, मेरे से बेहतर? तो क्या ही फ़ायदा उससे डिबेट करके या बता के? उसका पर्सपेक्टिव है, ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, उसका पर्सपेक्टिव 5 मिनट चेंज हो जाएगा। 4 लोग तेज़ी में पैसा कमाते हैं, उनको लगता है मेरी ज़बान पे सरस्वती है। 4 लोग पिछले फॉल में आधा हो गए, तो उनको लगता है कि मैं माल चिपका रहा हूँ। सो मैं किसका भरोसा करूँ? सो इसीलिए अपना भरोसा करो, जो आप हो आप वही रहो, बाकियों पे क्या ही फोकस करना, वो तो वैसे ही बदल जाएंगे। दिन बदल जाता है तो लोगों को क्या? एनीवेज सर, कैन बी एवरेज पोषक करंटली? थोड़ा थोड़ा, वेरी स्मॉल, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा संभल रही है केमिकल में। सो करना तो बहुत स्लो करना, अभी इनकी कैपेसिटी आ रही है, चीज़ें आ रही हैं, नंबर देख लो। सो बहुत स्लो रहना एटलीस्ट। Hi sir, good evening. If we compare CDSL versus NSDL fundamentally, and if we NSDL is good bet,
सिंस ऑन टाइम लो, सो इज इट अ वर्क? देखो त्रिवेदी साहब, दोनों में एक एक कंसर्न है। CDSL बहुत ज़्यादा चला है, बहुत ज़्यादा चला है, छोटा मोटा नहीं चला, बहुत ज़्यादा चला है, अपने जितनी उसकी वैल्यू से कहीं ज़्यादा ऊपर है। और NSDL नया IPO है, सो दोनों में ही कुछ ना कुछ अभी ड्रॉबैक्स हैं, बट स्टिल इफ इन केस आपके पास अलाउ करती है आपकी पॉकेट और आप समय दे सकते हो, तो आप एटलीस्ट NSDL ऐड कर सकते हो। दोनों में कोई हार्म नहीं है, बट वैल्यू वाइज थोड़ा सा महंगा हो सकता है। होता कैसे है, हम सब लोग, आप में हम सब लोग शेयर बाजार में जब भी पैसा डालते हैं, हमारा विजन और व्यू 6 महीने में ही टूट चुका होता है। 8 महीने में तो हमको लगता है क्या ही कचरा हम पकड़ के बैठे हैं, और 2 साल 2.5 साल में तो हमें लगता है कि ये बर्बाद है जगह, कहाँ ही हम फंस गए। लेकिन मैनी अ टाइम्स ये सारा सिनेरियो बहुत छोटा होता है उस गेन के आगे जो आप सालों में पाने वाले हो। तो जब तक रिवॉर्ड नहीं आता, हमें लगता है कि कोई वर्थ ही नहीं है इस कंपनी की, लेकिन रिवॉर्ड समय के साथ आता है। सो एटलीस्ट NSDL को अगर आप थोड़ा टाइम फ्रेम के साथ रुकना चाहो तो रुक सकते हो, लेकिन टाइम फ्रेम इज क्रूशियल दोनों में, CDSL में भी NSDL में। CDSL को तो ईज ऑफ होना चाहिए आइडियली। सर ट्रेंड से एग्जिट लेना चाहता हूँ, बाय प्राइस व्हाट शुड आई डू? क्यों जैन साहब, मतलब वैल्यू वाइज महंगा लग रहा है इसलिए, या बोनस नहीं चाहिए आपको? तो बोनस आ रहा है 29 तारीख को, तो बोनस ही 29 मई के आसपास, तो इसकी वो रिकॉर्ड डेट है। सो या तो बोनस लेके ही जाओ, थोड़ा होल्ड कर लो, पीछे चला था अब शांत हो रहा है, निकलना चाहते हो तो फिर एक स्टॉप लॉस रखो, सीधी सी बात है। उसके बाद अगर कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो एग्जिट, वरना होल्ड। सर स्मॉल ऑब्जर्वेशन, हाँ जी, स्मॉल कैप सीरीज के मोस्टली सभी स्टॉक ने एक या उससे ज़्यादा बार पैसा बनाया है, बट शीला जब से सीरीज में आया है एक बार भी नहीं चला डिस्पाइट गुड रिजल्ट। सर अब ये मतलब आप खुद समझो कि मैंने ही स्मॉल कैप सीरीज के ज़्यादातर सारे शेयर टीम के साथ मिलकर निकाले हैं। सो सब में एक ही तरह से हमने पढ़ा, डिटरमिन किया। कई जगहों पे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आए, जैसे अमल हुआ, वेंट हुआ। वेंट को आज लोग गाली बक रहे हैं, लेकिन एक बार वो 50% रिटर्न दे चुका है। या इवन ये हुआ जो आज सर्किट लग गया है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मतलब भागे ही चले जा रहे हैं। TD पावर हुआ, पावर मैश हुआ, क्या क्या रिजल्ट आ रहा है, माइक्रो कैप में, स्मॉल कैप में, सब में अच्छा रिटर्न आ रहा है, कुछ में नहीं आ रहा है। सो इंटेंट तो सब दोनों में सेम थी, पढ़ाई लिखाई भी दोनों की ठीक से की थी। कई जगहों पे हम गलत पड़ गए, कई जगहों पे हम सही पड़ गए। हो सकता है कई जगहों पे अब तक गलत पड़े हों, आगे सही हो जाए। सो ऐसा, क्योंकि शीला में जिस समय हमने उससे मतलब उसको स्मॉल कैप सीरीज में शामिल किया था, उस समय उसका एक्विजिशन हुआ ही था। सो मे बी हम थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो अब थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है, उसके बाद सिनेरियो ऐसे बिगड़ गए। लेट्स सी, उम्मीद है शायद होना चाहिए यहाँ से बेटर। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, हम भी कायम है। तो अगर नहीं हुआ तो गलती है, नहीं हो गया तो बेटर है, देखते हैं, कोशिश तो पूरी है। गुड इवनिंग सर, PCBL एंड नवकार bought at bit higher price, currently around 20% loss, can I hold for more than 3 years? easily पोदार साहब, easily, कोई दिक्कत नहीं। दोनों कंपनियां अच्छी हैं, आराम से बना सकते हो, बहुत कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। सर किसी बेटर लार्ज कैप में शिफ्ट करना है। बेटर लार्ज कैप तो ट्रेंड लार्ज कैप ही तो है। अगर आप उसमें से शिफ्ट, बेटर लार्ज कैप क्या होगा? आप प्रॉफिटेबल कंपनी देखोगे तो ट्रेंड है, आप वैल्यू देखोगे तो भी है। सो वहाँ एक ही इशू है कि आपको यही कंसर्न आया कि वो पीछे बहुत चला है। सो वेट कर लो, या तो कोई नया पैसा डालना है तो ये ITC टाइप कंपनियों में डालो जो सही दाम पर मिल रही है, लेकिन धीरे 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 आपको लगे कि अब मेरा कॉस्ट ईज ऑफ हो रहा है ट्रेंड में, वहाँ से निकल के अब यहाँ पे शिफ्ट कर जाओ। एक बार को ये काम कर सकते हो, लेकिन ठीक है, अभी मिलेगी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी तो निकल जाना, देखते हैं कुछ और आएगा तो। सर मेरे पोर्टफोलियो में 43 शेयर है, ऑलमोस्ट 20 शेयर फ्री हो चुके हैं। योर एडवाइस, कैन आई सेल देम एज वेल? कैश में टू डिप्लॉय अगेन, मार्केट में डिसेंट रनअप आ चुका है। शुक्ला साहब देखो, आप 3 महीने का अगर राइज देखोगे या 1 महीने का राइज देखोगे तो हाँ डिसेंट रनअप आ चुका है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेकर बैठे हो तो बहुत फर्क पड़ा नहीं है, क्योंकि सारे शेयर आपके पैसे फ्री के हैं, सारे शेयर फ्री के हैं, 23 के 23 शेयर फ्री के हैं। सो क्या जा रहा है, आप आपकी अगली जनरेशन जो भी है उनको आप बता दो भाई ये 23 शेयर है। आप समझो, अगर कोई कंपनी 100 करोड़ की है, मान लेता हूँ, चलो मैं आपको अपने एक एग्जांपल याद दिलाता हूँ। मैंने पहली बार जब श्री फारूक पटेल साहब से मिला था, तब वो 300 करोड़ की कंपनी के एक ओनर हुआ करते थे। नई नई SME में लिस्ट हुई थी, KPI ग्रीन। आज वो 20,000 करोड़ के मालिक हैं और सूरत के रिचेस्ट मैन हैं। इस जर्नी में 5-7 साल लग गए, लेकिन देखो
सो अगर आपके पास मान लो कोई ऐसी ही कंपनी है जो जो आपने इनिशियल स्टेज में पकड़ी थी और वो गेन करके आपके पैसा बना के दे चुकी है, फ्री का है, सो वो भी तो बढ़ रही है। मतलब दीज कंपनीज आर ऑल्सो वर्किंग टू बिकम बिग। आप साथ साथ मौका दे दिए, आप भी बड़े बनो, तो क्यों ही छोड़ रहे हो? पड़ा रहने दो, 23 शेयर फ्री के ही तो है। आपको अगर फ्री के नहीं होते तो मेरे को समझ में भी आता है कि आप कैपिटल फ्री कर लो अपना, तो आप बैठे रहो, कैपिटल फ्री कर लो, आप निकाल लो, प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन जब फ्री के ही शेयर है तो क्या ही इतना लोड ले रहे हो? पड़ा रहने दो, अगली जनरेशन को दे दो, जहाँ जाए जाए, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 10 टाइम हो जाए, स्प्लिट आ जाए, बोनस आ जाए, डिविडेंड आ जाए, कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा ना। ऐसा तो है नहीं कंपनी सोच आके बंद हो गई है। सो उसी का ही मजा लो फिर। So thank you for your overview. I am following you since 2018 CNBC time. Thank you Trivedi Saab, and haven't sold any stock as of now. All cause of you and your sensible knowledge backed by data. Thank you Trivedi Saab. तो फिर आपके पास तो होंगे एक से एक शेयर। मतलब I can vouch for that कि CNBC आवाज के टाइम से लेके अब तक कितने शेयर मैंने अपने कलीग्स को दिलाया था जो आज भी मुझे फ़ोन करते हैं। अदानी ट्रांसमिशन दिलाया था 600 रुपये का, उनके पास पड़ा हुआ होगा। यूनाइटेड स्पिरिट 700 रुपये का, प्लीज़ नहीं, पोस्ट स्प्लिट आया था। उसके अलावा आईटीसी था, टीसीएस था, 1500-1700 रुपये का टीसीएस ही था। बहुत नाम है, तो एन नंबर ऑफ नाम निकाल सकता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं स्टॉक्स खुद से ही फाइंड कर लेता हूँ, लेकिन आपसे पर्सनालिटी से बहुत कुछ इंप्रेस हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू लॉट सर। सर गुड इवनिंग। टीसीएस इज 10% ऑफ पोर्टफोलियो, इस पर हम बातचीत कर ही चुके हैं। एंड बुक सम लॉसेज, एंटर इन जेंसार और पीएफसी एंड आरईसी। तो सर अगर आप टीसीएस से निकल कर आरईसी पीएफसी में जाना चाहते हो तो वो डिविडेंड यील्डिंग स्टोरी के लिए ही जाना। दोनों के दोनों आधे पीईजी पे अवेलेबल हैं और बहुत महंगे नहीं है। 11-12% के आसपास का शायद उनका 11-12 का पीई है। सो वैसे तो जा सकते हो, कोई हार्म नहीं है, बट एट दिस प्राइस टीसीएस से एग्जिट करना, ये मैं सोच रहा हूँ। मतलब आप या तो एक स्टॉप लॉस लगा लो कि जो साल का लो है उससे 1 रुपये नीचे या 5 रुपये नीचे या 10 रुपये नीचे या 20 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस डाल देता हूँ। वो ट्रिगर हो गया तो निकल जाऊंगा। यहाँ तक का रिस्क ले रहा हो तो 100 रुपये और ले लो, 50 रुपये और ले लो। अगर नहीं तो फिर आप बने रहो, क्योंकि अपने वर्स्ट टाइम पे माल बेचना कभी औचित्य नहीं दिखाता मुझे। मतलब कभी ये लॉजिकल नहीं लगता कि आप किसी भी, ये हमेशा याद रखना, किसी के बुरे समय में उसका बुरा करने का कोई फायदा नहीं। उसके भले समय में बुरा करो, समझ में भी आता है, लेकिन बुरे समय में उसका क्या ही बुरा होगा? जो ऑलरेडी जमीन पर है वो कहाँ ही जाएगा। सो ये मेरे बहुत पहले बॉस ने बोला था कि अपनी लाइफ के वर्स्ट टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि कुछ खोने के लिए है ही नहीं। सो लाइकवाइज आप अभी इस समय बेचोगे और किसी और में स्विच करोगे, क्या पता आप वहाँ स्विच करो और वो भाग जाए, वो रह जाए और ये भाग जाए। सो बेटर इज कि आप ये कोशिश करो कि यहाँ से स्टॉप लॉस लगा लो, ताकि ये पता चल जाए कि यही बुरा है कि और बुरा आने वाला है। वहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और आप कर लेना कॉल्स के हिसाब से। सर प्लीज यू गिव अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑन आईफिन के तो नंबर आए सर, 2 दिन में बहुत हवा चल रही है इस पर। पूरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है, ट्विटर का हिस्सा है, छोड़ दो। जब तक नंबर चल रहा है तब तक तो छोड़ ही दो इसे। अभी नीचे आएगा तब देखेंगे। शक्ति पंप भी पीछे बहुत चला है, क्योंकि वो पीएम कुसुम योजना के बहुत ऑर्डर मिल रहे हैं, तो इस बार के नंबर भी इनके अच्छे आएंगे, क्योंकि इन्हें एक ऑर्डर मिला था 3 महीने में एग्जीक्यूट करना, तो वो इसी क्वार्टर में आएगा। सो अच्छे नंबर के हिसाब से आप देख लेना इसमें। अर्बन कंपनी ऑलरेडी बहुत चला है पीछे नंबर्स के हिसाब से, लेकिन ठीक है, अगर आप रखना चाहते हो रख सकते हो। एंड एलटी फूड इज फाइन। एंड बायबैक ऑफ साइंट, अगर आपके पास शेयर दाम नीचे का है और आप टेंडर करना चाहते हो तो यू शुड। साइंट की केस में ये बायबैक इनको जब तक बचा रहा है। द मोमेंट भाव वापस, मतलब बायबैक बंद हुआ, उसके बाद इस सिचुएशन की बिगड़नी चाहिए। सो बायबैक में बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क नहीं है, मतलब ऐसी कोई कंपनी, ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप कुछ करो। सो बायबैक में निकलने की कोशिश करो, बेस्ट है। कैन यू प्लीज एडवाइज ऑन एबीबी एंड पीडीलाइट, बोथ होल्ड बोथ कोर पोर्टफोलियो? कोई दिक्कत नहीं, आराम से रखो, दोनों अच्छी कंपनियां सर। सर मेरे पास फ्री के शेयर हैं 10 लाख के, लेकिन वो अकेला ही है जो मेरे पोर्टफोलियो में इतना चलता है। मैंने कार लेनी है तो क्या कर सकते हैं, सेल कर दूं? शर्मा साहब बहुत सीधी सी बात है, सब बहुत सीधा जवाब है। आप दुनिया में आपको कोई भी पूछेगा, आप एक ही बात बोलेगा, अपने शेयर बेचिए, कौन कार लेता है? सबसे पहला जवाब उसको दुनिया आपको यही देगी। मेरा जवाब है कि शेयर बेचिए और कार लीजिए। क्यों? क्योंकि व्हाट इज द यूज ऑफ मनी अगर आप उसको खर्चा ही नहीं कर पाए? मन मार के जिए तो क्या जिए, ऐसा मत करना। शेयर किस लिए लिए थे? इसीलिए लिए थे ना कि पैसा बने। पूरा बेचो, आधा बेचो, इतना बेचो, उतना बेचो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एटलीस्ट कार तो लो यार। कल को आपका मन है और आप गाड़ी भी नहीं ले रहे हो, फायदा क्या है इतनी सब मगज करने का, इतने सारे मतलब रात भर बिछाओगे तो सोओगे कब? ये बात भूलना मत कभी भी। इसलिए आराम से अपना एंजॉय करो, ठीक है, फिर बन जाएंगे शेयर, कोई दिक्कत नहीं है। सर अल्कोहल में 25,000 इन्वेस्ट करना। अल्कोहल में या अल्कोहल स्टॉक्स में? अच्छा, अल्कोहल स्टॉक्स में।
जहां वैल्यू के साथ ग्रोथ भी मिले, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एसोसिएटेड, एसगार्ड। प्रताप साहब देखो, तीनों की टेंडेंसी अलग अलग है। यूनाइटेड स्पिरिट्स इज सेफ एंड स्लो, एसोसिएटेड इज लेस मतलब रिस्की बट एग्रेसिव, एंड एसगार्ड इज वेरी रिस्की एंड वेरी एग्रेसिव। इन तीनों के हिसाब से आप तय कर लो। आपको अगर कम ग्रोथ मतलब ग्रोथ धीमे चलेगी लेकिन सेफ चाहिए तो यूनाइटेड स्पिरिट्स। आपको लगता है मैं एग्रेसिव ले सकता हूँ रिस्क, एक भी 10% नीचे का स्टॉप लॉस डालूंगा और ले लूंगा, तो एसगार्ड। अगर आपको लगता है कि नहीं, साल के लोग निचले स्तर में का एक स्टॉप लॉस डालता हूँ और मैं ले लेता हूँ, तो एसगार्ड। तीनों में ऐसे कोई इशू नहीं है, बट यही एक एग्रेशन का पार्ट है जिसको आप ध्यान रखें। Sir, your view on Windlass Bio and Tata Chemical for long term? I'm holding both since last 1 year, 10% loss. टाटा केमिकल तो सर आ जाएगा घूम के, अपनी उसके आसपास आ ही जाता है। जब भी कभी अपनी उसके नीचे जाता है ना, क्या है, बुक वैल्यू के नीचे आ ही जाता है एडजस्ट करके, तो मिल जाएगा आपको दाम। कंपनी के धंधे में तो प्रॉब्लम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी है कि मरने नहीं देगा इसको, सो घूम घाम के वापस ऊपर आ जाता है। और रही बात ये एक पार्ट की आपका, इसके तो नंबर आए अभी, सो नंबर अच्छे थे विंडलास बायो के। कौन कॉल आज शाम को है, देखते हैं क्या करते हैं लोग। सर, आदित्य विजन ने कानपुर सिटी में ओनली इन स्मॉल एरिया में 4 स्टोर ओपन किए हैं, न्यू एड नाउ और सीइंग इट एक्सपेंशन। सिंह साहब देखो, एक्सपेंशन तो अच्छा है इनका, लेकिन पीछे रनअप कर चुका है। सो स्टोर एक्सपेंशन का मतलब ये नहीं होता कि आपके नंबर्स में रिफ्लेक्ट भी होगा। स्टोर एक्सपेंशन रेंट भी बढ़ाता है, आप भूलो मत, ओन्ड नहीं होते, रेंट बढ़ता है। सो वो पार्ट कंसर्न रहेगा। इसलिए खाली स्टोर एक्सपेंशन इनके ट्रिकल डाउन इफेक्ट में बॉटम लाइन पे आएगा कि नहीं, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन अदरवाइज वैसे के हिसाब से अगर देखा जाए तो नंबर्स में अगर रिफ्लेक्शन आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। अभी के लिए खाली इस ट्रिगर पे आप ऐड नहीं कर सकते, ये तो आप ध्यान रखें। ओके सर, कोई वैल्यू बाय नहीं समझ में आ रहा। आई हैव लॉन्ग टर्म व्यू एंड स्टॉक और शुड आई गो फॉर म्यूचुअल फंड? नीति मैम, जब भी कुछ ना समझ में आए शेयर बाजार में, तो आप नया अगर शुरू कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड ऑलवेज। फ्लेक्सी कैप पहला फंड, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मल्टी एसेट, ये 5 फंड लेके या 5 में से कोई भी 2-3 फंड लेके आप शांति से बैठ जाओ और चलने दो तब तक, जब तक आप बाजार सीख लो, आपके पास कुछ पैसे जुड़ जाएं, आप रिस्क लेने की क्षमता में आ जाओ, थोड़ा आपको आइडिया लगने लग जाए चीज़ों का, तब आप उतरो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। और वैसे अगर कोई वैल्यू नहीं मिल रही, शांति से बैठो। रोज माल लेने की बजाय कभी कभी बढ़िया माल लेने पर फोकस करो, जो मिलता है मिल जाएगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं। सो आराम से आप रखो, कोई दिक्कत नहीं। सर, आपने मेरी सोच चेंज कर दी और मैंने अपने फ्री के स्टॉक अपने बच्चों के लिए रख दिए। ठीक है सर, आप आराम से इसको होल्ड करो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और बढ़िया है, अगर आप बच्चों के लिए रख भी रहे हो तो फ्री के शेयरों को जितना आप अपने इकट्ठे कर पाओ, उसमें कोई हार्म नहीं है। एक भाई साहब का सवाल था जो बहुत देर से मुझसे पूछ रहे थे, वो कॉपी पेस्ट करके थक गए। उन्होंने सवाल तो नहीं लिखा, लेकिन ये जरूर लिख दिया कि वो सवाल पूछते पूछते थक गए। त्रिवेदी साहब, मुझे आपका सवाल नहीं मिला। अगर आप सवाल दे दो तो मैं अलग से इसका जवाब दे दूंगा। छूट जाता है कुछ तो मैसेज में डाल दिया करो, कोशिश करके मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दिया करूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। माफ़ी जिनसे सवाल नहीं ले पाता हूँ, उसके लिए कभी कभी भावनाओं बह के ज़्यादा बोल जाता हूँ, उसके लिए अगेन माफ़ी। एनीवेज, बाकी बातचीत आप लोगों से हुई कल सुबह 8 बजे। एक बात ध्यान रखना कि थर्सडे का दिन बहुत वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि कल शाम को एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आ जाएंगे और वो दिन का इम्पैक्ट आएगा थर्सडे को, उस दिन एक्सपायरी भी है। सो ध्यान से जो भी छोटा मोटा पोजीशन आगे पीछे आप लोगों को करना है वो कल ही करना। परसों के लिए थोड़ा पोजीशन को होल्ड करके मत लेके जाना, वरना वॉलेटिलिटी जान ले सकती है। सो इसीलिए आराम से रहो, कल में शॉर्ट कर लो जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं उनके लिए। बाकी अब मुलाकात हुई कल सुबह 8 बजे। कोई भी निवेश कर अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करिएगा, चाहे आप स्मॉल कैप में डालें, माइक्रो कैप में डालें, म्यूचुअल फंड में डालें, जहां मर्जी डालें। अपना निवेश पूछ कर ही वित्तीय सलाहकार से फिर डालिएगा। कुछ देर बाद एक माइक्रो कैप आएगा ही, आप लोग देख लीजिएगा। रिन्यूएबल स्पेस की कंपनी चुनी है और अच्छी कंपनी, आप लोग सुन सकते हैं। और बाकी कल मुलाकात करते हैं।